अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फॉलो मी तलहा। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं एक नए मुल्क में हूँ और ये नया मुल्क आप मेरी पीछे वाली पिक्चर से पहचान सकते हैं और मेरे कपड़ों से पहचान सकते हैं। इस वक्त हूँ मैं इजिप्ट में और हम इकट्ठे आज कायरो को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आपको ज़रा जल्दी से दिखाता हूँ कि मेरी बालकोनी से किस तरह का व्यू है। हियर यू गो जी, ये पहला व्यू है कायरो का। जी, तो अभी अभी हमने अपनी कैब ली और हम जा रहे हैं पिरामिड्स की तरफ। मेरे साथ दो और अरबी पाकिस्तानी भी हैं, फारूक, नेद। व्हाट आर यू डूइंग? हमारे कैब ड्राइवर शो इसमक ऑफ عاطف आतिफ आतिफ ओके, अना इसम तलहा, फारूक, يوتيوبر जुनेद। باكستان पाकिस्तान पाकिस्तान। ओ, कायरो की सड़कें और गलियाँ। ये है जी तहरीर स्क्वायर। चेक करो भाई, द रिवर नाइल, نايس फेमस रिवर नाइल। पिरामिड्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हमें लगभग कोई 40 मिनट लगे यहाँ पहुंचने में। द एंट्रेंस ऑफ गीज़ा पिरामिड्स। जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ पिरामिड्स की एंट्रेंस पर। तो मैं आपको यहाँ पे टिकट की प्राइसेस बता देता हूँ। तो चलें, ये हैं टिकट की प्राइसेस। तो जो जनरल एंट्री टिकट है वो है जी 540 इजिप्शियन पाउंड की। और जो खुफू पिरामिड है, अगर आपने उसके अंदर जाना है तो उसकी टिकट है 900 पाउंड की। और जो मनखूर पिरामिड है उसकी है जी 230 पाउंड की। और उसके बाद मेरस अंकटूम जो है उसकी है जी 120 पाउंड की। अगर आप इस सब को इकट्ठा कर लेंगे टोटल तो 1720 पाउंड बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 15-16 हज़ार रुपये की सारी एंट्री टिकट है, 16,000 की। और इसकी जी 5 बजे तक ये खुला है। जी, तो मैं पिरामिड के कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हो चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस दुनिया के अजूबे को देखने के लिए। माइटी गीज़ा पिरामिड्स। कोफू का पिरामिड है, जो कि कोफू फिरौन था उसने बनाया था, उसके अंदर एंटर होने लगे हैं। इसकी सेपरेट टिकट चाहिए एंटर होने के लिए। काफ़ी आवाम आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। जो एक स्टोन है उसका वेट 6 टन है। एक स्टोन का 6 टन।
वाह परफेक्शन, कटिंग की परफेक्शन चेक करो। स्टोन्स को कैसे मूव किया होगा उस जमाने में घोड़ों पे। हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। So ये है एंट्रेंस। So 1 to 2 close, right? No, they close. Ticket. Yeah, ticket. We're giving you ticket. Give me. No camera. No camera here. No camera? in bag. जब एंटर होने लगे हैं कोफू पिरामिड के अंदर एंटर हो गए और इसकी ये पहली टनल है। टनल से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं कोफू टनल में। यहाँ से जो रास्ता है कुछ टनल का वो बंद भी किया हुआ है नीचे जाने का। कितनी परफेक्ट कटिंग है वो देखना। और ये इस स्टोन को इस डायरेक्शन में कैसे रखा था उन्होंने। Oh, that's so high. उस टाइम पे तो लाइट होती नहीं थी, कैसे बनाई अंदर। बहुत ही छोटी सी स्टोन है। काफी ऊंची है यार, काफी स्टीप ऊंची जगह है। इधर से ही आना मेरे ख्याल में। मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? अच्छा, फाइनली एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। वाह, चेक करो यार कितनी परफेक्ट कटिंग है। परफेक्ट कटिंग हुई है, देखेंगे पिरामिड के अंदर की जगह है, इसमें बहुत ही परफेक्ट कटिंग है। कितनी परफेक्ट कटिंग है। ये साइडों की कटिंग चेक करें अगर आप यहाँ पर, तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। शोल्डर में बैठा के ले कितनी ज़बरदस्त जगह है। इस जगह की अगर आप कटिंग चेक करें तो बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेट कटिंग है। 6,000 साल पहले पिरामिड के अंदर की। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। जीत ऊपर चढ़ रहा हूँ, काफ़ी स्टीप जगह है ये, लोग थक चुके हैं और क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है,
कि बंद जगह है, 6000 साल पुरानी कब्र जिसके अंदर हम घुसे हुए। तो अगर आप देखें कि कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग, कुछ भी एजेस बाहर नहीं है। दुनिया का छठा अजूबा। वहाँ खड़े थे। हाँ जाना जाना, सांस ले लें पहले। जगह तो करनी पड़ेगी। खुफू के पिरामिड के अंदर कितनी परफेक्ट कटिंग इस जगह की है। अब हम आगे चलते हैं किंग्स चैम्बर की तरफ। कितनी ज़बरदस्त जगह है ये छोटा सा जो सुराख है इसके थ्रू जो है वो किंग चैम्बर की तरफ जाएंगे। बहुत ही तंग जगह है और एकदम से यहाँ से हाइट बढ़ गई। और अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लॉक्स बनाए हुए थे जो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक था यहाँ पर, जो कि किंग्स चैम्बर की तरफ जाने रास्ते को ब्लॉक करता। और जब इसको खोला गया तो यहाँ इस ब्लॉक से पत्थर को हटाया गया। यहाँ से जो है हम किंग चैम्बर की तरफ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा कमरा है यार। ये कमरा जो है 10 मीटर लंबा है, 6 मीटर वाइड है और 6 मीटर हाई है। और इसमें जो ग्रेनाइट लगा हुआ है वो काले रंग का ग्रेनाइट है। और एक ग्रेनाइट का जो पत्थर है उसका वजन 80 टन है। इमेजिन करें 80 टन का ग्रेनाइट इस जगह पे लाकर कैसे रखा गया था। और एक और मजे का जो फैक्ट है कि जो ग्रेनाइट है वो ऑल द वे 800 किलोमीटर एक दूर जगह है वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ से यहाँ तक 80 टन के ब्लॉक को लाना आज से 6000 साल पहले, जब उनके पास आयरन टूल्स भी नहीं थे, तो अल्लाह ही जानता है कि वो लोग किस तरह से लाए थे। तो ये कब्र है जिसके अंदर काफ को दफनाया गया था। लेकिन जब इस पिरामिड को खोला गया तो यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला, बिल्कुल खाली था। मुझे पता था कि शायद इसको पहले ही लूटा जा चुका था।